ये जो बोर्ड्स की सरबराहान की मुलाकातें और आईसीसी, उससे पहले आईसीसी के वफ्द का यहाँ पर जो है वो आना, आपको लगता है कि मामलात में कहीं ना कहीं पसे पर्दा जो बातचीत हो रही है, जो गुफ्तगू हो रही है आईसीसी के हवाले से, उसमें कोई बेहतरी जो है वो होने का इम्कान है? और अगर ये बेहतरी की बात है तो वो फिर क्या बेहतरी है जिसकी तवक्को रखी जाए? देखिए रहमान, अभी पाकिस्तान ने जो आंखों में आंखें डालकर बात की है आईसीसी के, और जिस तरह से अपना मौक़िफ़ बांग्लादेश के मामले पर मनवाया है, उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान ने एक राह हमवार की है दीगर ममालिक के लिए। आईसीसी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है 16 है, 16 में से एक तो चेयरमैन होता है, उसके अलावा 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं और 3 जो है वो आईसीसी के एसोसिएट ममालिक हैं। तो पाकिस्तान ने सबको दिखाया है कि अगर अपने हक के लिए खड़े हो तो आपको फतह जरूर मिलेगी। मैं समझता हूँ कि एक नया ट्रेंड सेट होगा आईसीसी के आइंदा इजलास में। ममालिक जो एसोसिएट ममालिक है बोलते नहीं है क्योंकि फंड बहुत ज्यादा है, फंडिंग आईसीसी की तरफ से जाती है। 104 ममालिक है रहमान आईसीसी से एफिलेटेड, जिनमें 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, बाकी एसोसिएट ममालिक है, कुछ को वनडे स्टेटस है, कुछ को T20 स्टेटस है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के इस कदम से और आईसीसी ने जिस तरीके से सरेंडर किया, भारतीय मीडिया तो प्रोपेगेंडा कर रहा था कि कुछ नहीं होगा, जैसे उन्होंने इमरान ख्वाजा को भेजा और जिस तरीके से बातचीत आगे बढ़ी, तो मैं समझता हूँ कि इससे आइंदा आने वाले दिनों के लिए राह हमवार हुई है। लेकिन इकबाल भाई, ये जो आईसीसी के रवैये की तब्दीली को क्या भारतीय बोर्ड के रवैये की तब्दीली भी समझा जाना चाहिए? क्योंकि असल मसला तो यहाँ पर भारतीय बोर्ड के एटीट्यूड का है। और वो मैं आमिर भाई से भी पहले बात कर रहा था कि 2025 के बाद तो देखा कि बहुत ही हालात जो है वो खराब हो गए। तो इसको क्या वहां पर भी कोई चेंज अभी तक आई है या आने का इम्कान है? बजाय रहमान कोई नहीं, क्योंकि अक्टूबर 2024 में जय शाह वो आईसीसी के चेयरमैन बने। अब आप अंदाजा लगाएं, एक आदमी 37 बरस की उम्र में आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, और जब ये 21 बरस के थे तो इनके अब्बा जो अमित शाह थे वो इनको गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में लेकर आए, क्योंकि वो अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। और इनके क्रेडिट पे ये जाता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में बना, वो जय शाह ने जो है उसकी तामीर में अपनी मीटिंग्स करके बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। बीसीसीआई में चले गए, अब आईसीसी में आ गए। मुझे नहीं लग रहा जब तक ये इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी की हुकूमत है 2014 से, वो लोग यही क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा हालात बेहतर हो। जब जय शाह का टेन्योर खत्म होगा तो उसके बाद देखा जाएगा। इससे पहले ग्रेगरी बार्कले जो न्यूजीलैंड के थे, जब वो गए छोड़कर, तो उन्होंने बड़ा खतरनाक बयान दिया कि आईसीसी को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूं जब तक जय शाह है, जब तक बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। और इकबाल भाई, पहले तो हम देखते थे चाहे शारजा का मैदान होता या कोई वर्ल्ड कप में, तो इंडिया का पलड़ा भारी रहा। लेकिन अब तो क्योंकि जाहिर बात है मुकाबला ही सिर्फ वहां पर होता है, तो फिर ये जो नंबर्स हैं, जो रिकॉर्ड है, वो अब इंडिया की तरफ टिल्ट होने की आपको सबसे बड़ी वजह जो है वो क्या नजर आती है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इनस्टेबिलिटी है। 2022 के हम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे रहमान, जहां में इंग्लैंड ने हराया। उसके बाद से हम डिक्लाइन की तरफ चले गए। उसकी वजह यह है कि सियासी बुनियादों पर लोगों का तकर्रुर होना शुरू हो गया। पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की रेड लगा दी गई। आप बजाय क्वालिटी को बेहतर करने के आपने क्वांटिटी जो है वो बढ़ा दी और क्वालिटी आपकी गिरती चली गई, और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की तरफ आई। अब अगर आप हमारी टेस्ट की परफॉर्मेंस देखें, आप हमारी वनडे की परफॉर्मेंस देखें, कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। T20 में अलबत्ता हमारी टीम एक जमाने में जब सरफराज अहमद कप्तान थे तो आप देखेंगे कितने टूर्नामेंट्स हमने जीते। लेकिन अब मैं समझता हूं कि शायद बेहतर ट्रैक पर चले जाए, लेकिन अब भी बेहतरी की जरूरत है। इस सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराह नहीं है जिसकी अकाउंटेबिलिटी हो। आकिब जावेद सारे शॉट खेल रहे हैं, अलीम डार अंपायर है, वो सिलेक्टर है, असद शफीक सिलेक्टर है, उनको कराची में एकेडमी दी हुई है, वो वहां सिलेक्शन पे वक्त नहीं दे पा रहे। तो एक आदमी ऐसा होना चाहिए। पीसीबी कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कम से कम एक आदमी हो जिसकी अकाउंटेबिलिटी तो हो ना सिलेक्शन के हवाले से। अब टीम आकिब जावेद और माइक हसन मिलकर बनाते हैं और सलमान आगा की उसमें मशावरत शामिल होती है। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को इस जानिब भी देखना होगा। काम तो बड़े अच्छे कर रहे हैं, उनको क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने भारत का मुकाबला किया ना, तो सब लोग बड़े खुश है कि एक ही आदमी आया जिसने भारत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, चले जी, उम्मीद की जानी चाहिए। बहरहाल कल के मैच के लिए तो हमारी दुआ है कि टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म करे।